तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है द स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन इन डेमन लॉर्ड आर्मी हैज़ अ हीरो के एपिसोड नंबर 10 में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो को। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, रे और सैथी यूना से मिलते हैं। फिर यूना इनको जो अपने घर पे ले आती है अपनी मॉम से मिलवाने के लिए, जिसके बाद रे यूना की मॉम से कहता है कि आप हमारे साथ भी जो है ट्रेड कर लीजिए। जिस पे यूना की मॉम कहती है ठीक है, लेकिन मेरी कंडीशन है, तुम्हें जो है मेरी बेटी से यहाँ पे शादी करनी पड़ेगी। तभी हम देखते कि सैथी जो है मार्केट में जाती है और उसे जो है पायरेट्स पकड़ के ले आते हैं यूना समझ के। अब आगे यहीं पे जो पायरेट्स का किंग होता है वो आ जाता है। तभी जो बंदा सैथी के पकड़ के लाया होता है ये बोलते कि देखिए बॉस, मैं ऑस्ट्रेलिया की जो बेटी है उसको जो है पकड़ के लेके आया हूँ। लेकिन कैप्टन देखते कहते हैं कि ये उसकी बेटी नहीं है। नेक्स्ट सीन में जो ऑस्ट्रेलिया होती है बंदों को बोल रही होती है कि आखिरकार जो सैथी है वो गायब कैसे हो गई। जिसपे सोल्जर बोलते कि मुझे माफ कीजिएगा, ये जो है मेरी गलती है, मुझे लगता है कि वो पायलट का ही बंदा है। ऑस्ट्रेलिया बोलते कि जल्दी करो, हमें जो सैथी को किसी भी तरह ढूंढना होगा। तभी रे यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि मैं उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे बस जहाज दे दो। फिर नेक्स्ट सीन में जो रे होता है वो अपने जहाज से सैथी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। यहीं पे हम पायरेट्स को देखते हैं, सैथी को देख रहा होता है और ये बोलता है कि मुझे पता है कि तुम एक मेड हो और तुम्हें भी जो है यहाँ पे कुछ नहीं करना, तुम भी जो है यहाँ पे हमारे लिए मेड का ही काम करोगी। सैथी बोलती कि आखिरकार मैंने इस तरह के जो कपड़े हैं वो क्यों पहन रखे हैं। तो लीडर बोलते हैं क्योंकि तुम हमारी मेड हो और तुम्हें कुछ भी नहीं करना, बस मुझे खुश करना है, जो मैं कहूंगा वही तुम करोगी। तभी सैथी उस समय को याद करती है जब ये रे की मेड बनी थी। रे कहता है कि तुम चिंता मत लो, तुम मेरे लिए खाना बनाना और बदले में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। कैसी रही डील। जिसमें सैथी कहती है ठीक है। अब सीन प्रेजेंट का आता है। सैथी अपने मन में बोलती है लेकिन मैं पहले ही मेड हूँ। जिसपे पायलट बोलता है तुमने कुछ कहा क्या। सैथी बोलती कि कुछ नहीं और ये बोलती क्या मैं आपके लिए कुछ खाने को बना दूं। जिसपे पायलट बोलता है कि हाँ, लेकिन वो अच्छा होना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में सैथी खाना बना रही होती है। तभी एकदम से वो पायरेट्स को बुलाती है और ये कहती है क्या मुझे यहाँ पे अल्कोहल मिल सकता है, और जो अल्कोहल है वो जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो पायरेट्स बोलते हैं क्या तुम्हें पीना है। सैथी कहते कि नहीं, वो जो है मेरे फूड के लिए है। जिसे पायरेट कहते हैं ठीक है। फिर वो अल्कोहल ला के सैथी को दे देते हैं। सैथी पायरेट्स को बोलती कि इसे जो खाना है वो काफी टेस्टी हो जाएगा। तभी सैथी जो होती है अल्कोहल को आग में डाल देती है और यहाँ पे जो आग है वो फैलना शुरू हो जाती है। तभी एक बंदा आग को जो है रोकने के लिए जाता है। सैथी जो उसके ऊपर भी अल्कोहल फेंक देती है, उस बंदे के ऊपर भी आग लग जाती है। फिर दूसरा बंदा आग को बुझा रहा होता है। तभी सैथी मौके का फायदा उठा के निकल जाती है और जैसे ही बाहर आती है ये देखती कि पायरेट्स यहाँ पे खड़े हैं। तभी जो सैथी होती है वो छुप जाती है और जो बाकी पायरेट्स होते हैं वो सैथी को ढूंढने लग जाते हैं। तभी सैथी को एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर बहुत सारा खजाना होता है। सैथी समझ जाती कि ये टाउन वाला खजाना है। सैथी कहते कि ये बात मुझे मास्टर को बतानी होगी, लेकिन तभी इसको याद आता है कि ये तो यहाँ पे सी के अंदर है, तो आखिरकार ये कैसे यहाँ बता सकती किसी को। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो पूरा बोट है वो जो है यहाँ पे जल रहा होता है। सभी जो पायरेट्स होते हैं वो आग को बुझा रहे होते हैं। यहीं पे सैथी एक ड्रम के अंदर छुपी होती है। सैथी अपने मन में बोल रही होती कि प्लीज मास्टर आप जो है मुझे ढूंढ लीजिएगा। तभी जो पायरेट्स होते हैं वो जो होते हैं सैथी ढूंढ लेते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा कि हम किसी लेडी को यहाँ पे ढूंढ नहीं पाएंगे। फिर सैथी भागने की कोशिश करती है लेकिन पायरेट मैजिक का इस्तेमाल करते हैं और सैथी को पकड़ लेते हैं। तभी पायरेट्स का जो लीडर होता है वो आ जाता है और ये बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा क्योंकि तुमने भागने की ट्राई की है, इसलिए हम तुम्हारा पैर काट देंगे। तभी एक बंदा सैथी का पैर काटने जा रहा होता है लेकिन एकदम से ये उड़ जाता है। तो पायरेट्स का लीडर बोलता है कि आखिरकार कौन है। तभी हम देखते कि जो रीक है वो बाहर आ जाता है और ये बोलता है कि तुम्हें इसके लिए जो है पे करना होगा। तुमने जो है मेरी मेड के साथ यहाँ पे जो है वॉयलेंस किया है, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी सैथी जो होती है रीक के पास आ जाती है। रीक बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। सैथी बोलती कि हाँ। इसके बाद रीक अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और इनको सबक सिखा रहा होता है और जो पायरेट्स होते हैं उन सभी को ये जो होता है पानी में गिरा देता है। रिक सैथी को बोलता है कि तुम्हें सही में कहीं चोट तो नहीं लगी। सैथी बोलती कि नहीं, मैं ठीक हूँ, आपका शुक्रिया, आप मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे आए, वरना मुझे लगा कि मैं एक मेड हूँ, आप मुझे बचाने क्यों आएंगे। जिस पे रे बोलते कि ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी तुम मुझे कभी भी अपना मास्टर मानना बंद नहीं करती और मैंने तुम्हारा जो मैसेज है वो जो है देख लिया था। फिर हम पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पे रे जो होता है सती को ढूंढ रहा होता है। तभी वो शिप में से जो आग आ रही होती है उसको देख लेता है और रे कहता है कि मैं समझ गया, सती वहीं पे है और ये जो है उसी तरफ जा रहा होता है। रे बोलता है कि सती तुमने काफी अच्छा काम किया,
तभी सैती बोलती कि आपका शुक्रिया। तभी जो यहाँ पे लीडर होता है वो यहीं पे बचा होता है और बोलता है कि तुम कोई सिंपल जादूगर नहीं लगते, चलो एक डील करते हैं, मैं तुम्हें यहाँ पे इस शिप को ढूंढने का जो क्रेडिट है वो जो है दे दूंगा, बदले में तुम मुझे जो लड़की है ये दे दो। तो रे यहाँ पे मना कर देता है। फिर यहाँ पे ये गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है ठीक है अब तबाह हो जाओ फिर तुम। और ये जो होता है हमला करता है, लेकिन रे यहाँ पे इसके हमले को रोक लेता है। फिर पायरेट बोलता है कि आखिरकार तुम कब तक भागने वाले हो, हम जो समुद्र के बीच में हैं। तभी जो रे होता है वो अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करने के लिए तैयार होता है और ये कहता है कि मैं तुम्हें कहा था कि तुम्हें इसके लिए जो है पे करना होगा, और ये सीधा वार कर देता है। रे के वार से जो पायरेट होता है वो सीधा इसकी शिप पे गिर जाता है, जिसके बाद ये लोग घर पे जा रहे होते हैं और रे सैती को बोलता है कि तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ पे इन बंदों को मार पाया, अगर तुमने मुझे सिग्नल नहीं दिया होता तो मुझे पता ही चलता कि शिप कहाँ पे है, और तुम्हारी वजह से जो खजाना है वो भी जो है मिल गया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एस्टेलिया बोल रही होती कि मैं बिल्कुल ही बिलीव नहीं कर पा रही कि तुमने कैप्टन को जिंदा पकड़ लिया। रे बोलते कि मुझे किसी को मारना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने इसे जो अवॉइड किया। जिस पे ऑस्ट्रेलिया कहते कि तुम डेमन किंग आर्मी के अंदर हो और तुम ये बातें कह रहे हो। चलो ठीक है, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ जो एग्रीमेंट है वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम बाकियों से ये बात जो छुपा कर रखो, खासकर जो किंग कैनाइट्स हैं उनसे। जिस पे रे बोलते हैं ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया कहते हैं ठीक है चलो डिटेल में यहाँ पे जब बात कर लेते हैं। फिर हम दूसरी तरफ डेमन किंग आर्मी को देखते हैं जो यहाँ पे बहुत बुरी तरह से जख्मी होती है। यहीं पे हम टीना को देखते हैं जो कहते हैं कि आखिरकार हमारे पास कितना फूड रह गया है। तो डेमन गर्ल बोलती कि हमारे पास 3 दिन का फूड रह गया है बस। इन लोगों ने काफी अच्छा ये ट्रैप लगाया था, हम लोग इस ट्रैप में अब जो फंस चुके हैं। टीना कहती कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग जो हार नहीं मानने वाले, हम लोग जो है इनसे लड़ाई करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग रुक गए तो ये लोग हमें मार देंगे, लेकिन हमें मरना नहीं है, हम लोग जो है लड़ाई करके मरेंगे भी। तो नेक्स्ट में श्वेता जो होती है रे को कहती है कि आप अच्छे दिख रहे हैं। रे बोलते कि तुम भी अच्छी दिख रही हो, वैसे तुम्हें अभी जो है पार्टी में नहीं आना चाहिए था, तुम्हें आराम करना चाहिए था। श्वेता बोलते कि इन लोगों ने जो पार्टी है वो हम दोनों के लिए रखी है, इसलिए मैं यहाँ पे आराम कैसे कर सकती हूँ, और साथ में मुझे ऑस्ट्रेलिया ने ये कपड़े भी दिए हुए हैं। तभी जो यूना होती है वो यहाँ पे आ जाती है और रे से चिपक जाती है और ये बोलती क्या तुम मुझे अकेले छोड़ के जा रहे हो। तभी श्वेता कहती कि सभी लोग देख रहे हैं, तो यूना दूर हो जाती है। जिसके बाद ये लोग पार्टी के अंदर जा रहे होते हैं। सभी लोग बोलते कि ये बंदा बहुत लकी है क्योंकि इसने यहाँ पे जो यूना है उसके दिल में जगह बनाई है। यूना कहते कि आप इनकी बात को जो है इग्नोर कीजिए, ये ऐसे ही बकवास करते हैं। यहीं पे ऑस्ट्रेलिया यूना को कहती कि तुम काफी क्यूट लग रही हो और तुम्हारा जो टेस्ट है वो भी काफी अच्छा है। तो यूना बोलती कि आखिरकार मैं आपकी बेटी हूँ। ऑस्ट्रेलिया रे को बोलती कि तुम मेरी जो बेटी का ख्याल रखना। तो रे बोलते कि आखिरकार तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऑस्ट्रेलिया बोलती क्या तुम मेरे दूसरे कंडीशन को भूल चुके हो। तभी एक बंदा बोलता है कि आप सभी का यहाँ पे आने के लिए शुक्र। अब हम सभी लोग मिलके यहाँ पे जो यूना है और जो रे है उनकी सगाई का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तभी रे बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया बोलती कि अगर तुमने मना किया तो हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे जो कैंसिल कर देंगे। तभी एक चीज यहाँ पे जो आ जाती है और हम देखते कि वो चीज कुछ और नहीं, यहाँ पे डेमन किंग होती है और ये बोलती कि मैं तुम्हें लेने आई हूँ क्योंकि जो टीना है वो जो यहाँ पे मुसीबत में है। अब दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय।